दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथाइलकोबालामिन इंजेक्शन के बारे में। मिथाइलकोबालामिन इंजेक्शन क्या है, इसका अवेलेबल ब्रांड नेम क्या है, मार्केट में किस किस स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, साथ ही इसका प्राइस क्या है, यूज कहाँ कहाँ होता है, किन किन बीमारियों में मिथाइलकोबालामिन इंजेक्शन का यूज डॉक्टर लेते हैं, साथ ही इसके साइड इफेक्ट क्या है, डोज क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या है, पूरी डिटेल मिथाइलकोबालामिन इंजेक्शन के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि मेडिसिन के बारे में पूरी नॉलेज लेना बेहतर होता है। आधा अधूरा जानकारी जान के लिए घातक होता है, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए जानते हैं मिथाइलकोबालामिन इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट में कौन कौन से अवेलेबल ब्रांड नेम है मिथाइलकोबालामिन या फिर मेकोबालामिन का। तो दोस्तों मिथाइलकोबालामिन और मेकोबालामिन दोनों सेम ही है, कन्फ्यूजन ना हो, इनके अलग अलग नेम है लेकिन जो कम्बिनेशन है वो सेम ही है दोनों का। और दोस्तों इसका मार्केट में अवेलेबल जो ब्रांड नेम है ME12 के नाम से आपको, साथ ही आपको न्यूरोकाइंड OD के नाम से, साथ ही आपको रेजुनेक्स के नाम से, साथ ही आपको रेडिवीट 2500 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 2500 mcg यानी कि 2500 माइक्रोग्राम आपको रहेंगे मिथाइलकोबालामिन। साथ ही आपको मिथाइलकोबाल इंजेक्शन के नाम से आपको मिल जाएंगे। ये रहे इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम। और इन सभी ब्रांड नेम के अलावा भी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम अवेलेबल हैं। डॉक्टर और एरिया के अकॉर्डिंग ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो दवा का मोल नेम रहेगा वो मिथाइलकोबालामिन या फिर मेकोबालामिन ही रहेगा। अब हम अवेलेबल स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मार्केट में आपको 500 mcg, साथ ही 1000 mcg, साथ ही आपको 1500 mcg और 2500 mcg में आपको ये अवेलेबल हैं। और पैकिंग की बात की जाए तो 1 ml और 2 ml की पैकिंग में ये अवेलेबल हैं, और जिसमें आपको 1 ml और 2 ml के पैकिंग में ये अवेलेबल हैं जो कि डिस्पो पैक रहेंगे। साथ ही अगर प्राइस की बात की जाए तो प्राइस आपको 20 रुपये प्रति एम्पुल से लेकर के आपको 80 रुपये प्रति एम्पुल तक के सभी स्ट्रेंथ में सभी ब्रांड के आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों मिथाइलकोबालामिन या फिर मेकोबालामिन जो इंजेक्शन है यह विटामिन B12 की कमी को है जो पूरा करता है। तो दोस्तों विटामिन B12 की डिफिशियंसी को ये पूरा करता है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे कि वीकनेस हो गया, एनीमिया हो गया, उन सभी बीमारियों में मिथाइलकोबालामिन या फिर मेकोबालामिन इंजेक्शन का उपयोग डॉक्टर लेते हैं। फिर भी इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर उपयोग यहाँ पर हमने आपको बताया है। जिस पेशेंट को विटामिन B12 की कमी है या कि डिफिशियंसी है तो उसमें आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। साथ ही वीकनेस हो रहा हो तो वहाँ पर भी आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। साथ ही आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथिक हो गया हो, तो जिसमें जो पेशेंट के पैर और हाथ में झंझनाहट रहता हो, वो दर्द रहता हो, तो वहाँ पर आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। साथ ही एनीमा हो गया हो यानी कि खून की कमी हो गया हो तो वहाँ पर आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। साथ ही सर्वाइकल पेन हो यानी कि जो न्यूरोपैथिक पेन होता है वहाँ पर, जिसे सर्वाइकल पेन कहते हैं, तो वहाँ पर आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं जहाँ पर उससे जो सर्वाइकल पेन है जो ठीक किया जा सके। साथ ही ज्वाइंट पेन में भी इसका उपयोग डॉक्टर लेते हैं। साथ ही यदि किसी पेशेंट को साइटिका हो गया हो तो वहाँ पर भी आप ये इंजेक्शन का बहुत अच्छा रोल है। साथ ही यहाँ पर पैरालिसिस में इस इंजेक्शन को अच्छा रोल है। यदि किसी पेशेंट को लकवा मार दिया हो, जिसे आप देहाती भाषा में लकवा कहते हैं, या फिर हवा मार दिया हो, तो वहाँ पर आप ये इंजेक्शन का बहुत ही अच्छा रोल होता है। पैरालिसिस में ये होता है कि नस जितने भी होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिससे जो मिथाइलकोबालामिन नस को जाकर खोलता है, वहाँ पर जो नस जो डैमेज हो गए हैं उसे पूरा करता है। साथ ही बैक पेन यानी कि कमर दर्द में भी इसका उपयोग लेते हैं। ये रहे इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर उपयोग। हो सकता है डॉक्टर इन सभी मोस्ट पॉपुलर उपयोग के अलावा भी अन्य बीमारियों में इस इंजेक्शन का उपयोग लें, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर उपयोग था वो हमने आपको बताया। अब चलिए हम बात कर लेते हैं मिथाइलकोबालामिन या फिर मेकोबालामिन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत कम साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, फिर भी यदि किसी पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट होता है तो उसमें आपको नोजिया होना, डायरिया होना, हेडेच रहना, वोमिटिंग हो सकता है। साथ ही आपको स्किन रेशेस देखने को मिल सकता है। साथ ही आपको पेन एंड फीलिंग हॉट
एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, यानी कि जहाँ पर इंजेक्शन लगाया गया है वहाँ पर दर्द हो सकता है या फिर यहाँ पर गर्म सा महसूस हो सकता है। साथ ही आपको ड्राइनेस इन माउथ आपको हो सकता है, यानी कि मुंह में सूखापन सा लग सकता है। ये रहे इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर साइड इफ़ेक्ट जो कि आपको देखने को मिल सकता है। इन सभी साइड इफ़ेक्ट के अलावा हो सकता है अन्य साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले। अगर इस प्रकार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो आप ये इंजेक्शन लेना बंद करें और आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें ताकि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की, किस पेशेंट में ये इंजेक्शन सेफ़ है, किस पेशेंट में ये इंजेक्शन सेफ़ नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले हम अनसेफ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रेगनेंसी, जो पेशेंट अल्कोहल का सेवन करता हो, साथ ही जो ड्राइव करता हो, या फिर लीवर डिजीज या फिर किडनी डिजीज वाले पेशेंट में ये इंजेक्शन अनसेफ है, यानी कि इन सभी पेशेंट को आप है जो इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं। अगर आप लगा रहे हैं तो अल्कोहल का सेवन करना और साथ ही ड्राइव करना बंद करवा दें। अगर सेफ़ की बात की जाए तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर में ये इंजेक्शन सेफ़ है, यानी कि जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उसमें ये इंजेक्शन सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों डोज तो डॉक्टर अपने पेशेंट के कंडीशन और बीमारी के अकॉर्डिंग डोज तय करते हैं, फिर भी हम नॉलेज के लिए डोज आपको बता देता हूँ। जो एडल्ट पेशेंट का डोज है उसमें आप है जो 1500 mcg का, यानी कि 1500 माइक्रोग्राम का आप ये इंजेक्शन एक दिन छोड़कर आप IM या फिर IV आप लगा सकते हैं। तो ये रहा इसके कुछ डोज। इसे आप 2 रूट से ही लगा सकते हैं, IM यानी कि इंट्रामस्कुलर या फिर IV इंट्रावेनस, 2 रूट से आप ये इंजेक्शन को लगा सकते हैं। तो ये रहा इसके कुछ डोज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना मिथाइलकोबोलामिन इंजेक्शन के बारे में, इसका अवेलेबल ब्रांड नेम क्या है, अवेलेबल स्ट्रेंथ क्या है, कितने प्राइस में ये आपको मिल जाएंगे, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, साइड इफेक्ट क्या है, डोज क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या है, पूरी डिटेल में हमने आपको मिथाइलकोबोलामिन इंजेक्शन के बारे में कंप्लीट जानकारी दिया। उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई कंफ्यूजन या फिर कोई सवाल पूछना है तो आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।